हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 से 3 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। सही बच्चों के क्वेश्चन नंबर 3 तक लग गए होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 4.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है बच्चों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ऐसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग मानेंगे माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू बच्चों x, इसीलिए सेकेंड मतलब दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा बच्चों, लगातार क्रमशः है ना, तो x+1। और लिखा क्या, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इनके वर्गों का योग 365 हो। इनके वर्गों का योग मतलब पहले का वर्ग x², दूसरे का x+1 का होल स्क्वायर। कितना है बच्चों, 365। ठीक है बच्चों, सुनना है सब लोग को। जिनके वर्गों का योग कितना है बच्चों, 365। वर्गों का मतलब इसका वर्ग कर दें और ये। अब x+1 क्यों माना, क्योंकि क्रमागत कहा गया। क्रमागत मतलब कम से, जैसे एक आता है, एक के बाद क्या आता है, दो है तो दो के बाद क्या आता है, 3। उसी प्रकार से x है तो x के बाद क्या आएगा, x+1, क्योंकि जैसे 5 है तो 5 के बाद 6 आएगा ना, जिसमें एक प्लस होगा। तो उसी प्रकार से जब x है तो उसके बाद क्रमागत में क्या आएगा, x+1। अब वर्ग की बात करें तो इसका वर्ग x², इसका x+1 का योग मतलब बीच में प्लस और बराबर 365। सॉल्व करेंगे बच्चों, x² a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू x इंटू 1 बराबर 365। ये x² कितना हो जाएगा बच्चों, 2x², 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2x प्लस 300 इक्वल टू 365। 365 को उस साइड भेज देंगे। 2x² पहले लिखेंगे 2x, फिर 1 और फिर माइनस का 365। 2x² प्लस 2x और ये कितना बचेगा, माइनस का 364। वो जो सभी में 2 का भाग हो रहा है तो सब में 2 का भाग कर देंगे। तो वो लोग क्या लिखेंगे बच्चों, x² प्लस x, 2 का भाग करेंगे तो 2 हट जाएगा, यहां से भी 2 हट जाएगा, यहां से 2 का भाग करिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। अच्छा, 0 में 2 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 रहेगा बच्चों। अब 182 के ऐसे गुणनखंड करिए कि माइनस करने पर 1 आ जाए। तो 182 के फैक्टर कर लेते हैं यहां पर हम लोग। तो 2 9 18 एकम 2 7, 7 13 और फिर 13। तो बच्चों ध्यान देना, 7 दूनी 14, 14 में 13 गया, कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। तो x² प्लस 14 माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x² प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। 2 2 के पेयर। x कॉमन लेंगे बच्चों, क्या बचेगा, x+14। यहां माइनस 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x+14 बराबर 0। तो x+14 बच्चों दोनों से कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, x-13। x+14 बराबर बच्चों कितना, 0। तो x बराबर बच्चों माइनस का 14। ये मान्य नहीं है, क्योंकि मान्य नहीं है। क्यों नहीं बच्चों मान्य है, क्योंकि ये एक ऋणात्मक संख्या है। क्या है बच्चों, एक ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। इसीलिए बच्चों ये मान्य नहीं है, क्योंकि ये एक ऋणात्मक संख्या है। क्योंकि धनात्मक बोला गया तो हमें धनात्मक ही लेना पड़ेगा। तो x-13 बराबर बच्चों 0। तो x बराबर बच्चों बोलो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 13। तो ये सही है। तो अतः बच्चों, अतः संख्याएं बोली बच्चों क्या क्या हो जाएंगी, एक तो 13 हो जाएगी और 13 प्लस, तथा संख्याएं क्या, 13 तथा क्या है बच्चों, 14 है। ये क्रमागत है तो एक 13 होगी और एक क्या होगी बच्चों, 14। समझ में आया सभी बच्चों को। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर ले, वीडियो को पुश करके इस सब क्वेश्चन को नोट कर ले और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिस बच्चों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, तो उस हम क्वेश्चन को दोबारा बता देंगे। ओके बच्चों, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है बच्चों, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज
कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई दे रखी है हम लोग को आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई जो है आधार से कम है, तो हम लोग मान लेंगे, माना क्वेश्चन में जो 5 है ये, माना समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज का आधार, क्योंकि आधार मानेंगे तभी वो ऊंचाई निकाल पाएंगे, x सेंटीमीटर। इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बच्चों समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों बताइए? 7 कम हो जाएगी ना, x माइनस 7। ठीक है बच्चों, बोलिए। कहा गया ना इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो कम है तो अगर आधार x है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे x है, जैसे मान लो कुछ भी संख्या उसमें से 7 कम हो जाएगा तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 7। और क्या दे रखा बच्चों? कण कितना है? 13। अब बच्चों हम लोग को मालूम होगा पाइथागोरस थ्योरम आता है बच्चों हम लोग को। पाइथागोरस में क्या होती है? कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो वही हम लोग यहां पे लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे बच्चों कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण कितना है बच्चों बोलो? 13। लंब कितना है बच्चों? लंब मतलब क्या होता है बच्चों? ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? x माइनस 7 का होल। और आधार कितना है बच्चों? x स्क्वायर। 13 का वर्ग बच्चों कितना होता है? 169। यहां लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर 169। ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों बोलो? 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 सत्ते 14x। 169 को बच्चों इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x माइनस का 169। अच्छा, पूरे समीकरण को इधर से इधर लिखने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसको इधर लिख देंगे, 0 को इधर लिख देंगे। अच्छा, 2x स्क्वायर पहले, ठीक है, फिर माइनस का 14x। अच्छा, ये 49 प्लस 169 माइनस कितना बचेगा बताइए? माइनस का बचेगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है भाई, ये प्लस माइनस माइनस, ये संख्या बड़ी तो माइनस का 9 में 9 जाएगा 0, 6 में 4 जाएगा 2, 120 बराबर इधर क्या लिख देंगे? 2 का भाग कर दो बच्चों, तो 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7 और 2 छंग 12 और ये 60 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब 60 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पे कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो सिंपल सी बात बच्चों कि हम लोग को 60 के फैक्टर यहाँ पे कर लेंगे और उसमें हम लोग क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। सही बच्चे, 60 का फैक्टर करेंगे और निकाल लेंगे। तो देखो बच्चों 12 पंचे 60 क्या होता है? 12 पंचे 60। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 माइनस का 60 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 12 ध्यान देना, माइनस और माइनस प्लस माइनस का 60 बराबर 0। 2 2 के पेयर, एक्स कॉमन एक्स माइनस 12 प्लस 5 कॉमन एक्स माइनस 12 बराबर 0। एक्स माइनस 12 और फिर एक्स प्लस 5 बराबर 0। एक्स माइनस 12 बराबर 0, तो एक्स बराबर बच्चों 12 सेंटीमीटर। अब ये देखिए बच्चों, x प्लस 5 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस का 5। संभव ही नहीं है बच्चों, संभव नहीं, क्योंकि भुजाएं कभी भी माइनस में नहीं हो सकती हैं। मान्य नहीं है क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं, नहीं हो सकती है। बच्चों अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिखा है, जिससे आपको नहीं मान लो वीडियो में प्रतीत हो रहा है, यहाँ लिखा मान नहीं है क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं। तो हमसे पूछा है आधार व ऊंचाई क्या होगी, तो बच्चों
इसलिए बताइए आधार कितना हो जाएगा, आधार बराबर x माना था तो कितना आ जाएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, ऊंचाई हो जाएगी बच्चों कितना है, x माइनस 7 है तो 12 माइनस 7 मीन्स 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सभी लोग को समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन लास्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हमें निकालना क्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, कितने बर्तन है और प्रत्येक नग की लागत। नग मतलब बच्चों जो बर्तनों पर लगाए जाते हैं, यहाँ पे नग तो लिखा है बच्चों प्रत्येक नग की निर्माण की लागत जो है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो मतलब हम लोग को नग का जो कीमत है, नग की निर्माण लागत है, वो तभी निकल पाएगी जब हम लोग को बर्तनों की संख्या मालूम होगी। जब बर्तनों की संख्या मालूम होगी तभी तो बच्चों निकाल पाएंगे। तो माना जो बर्तनों की संख्या है बच्चों, माना बर्तनों की संख्या बच्चों कितनी मानी इन्होंने, x। तो बच्चों बर्तनों की संख्या अगर x है तो बताइए यहाँ पे नग की जो निर्माण लागत है वो कितनी है, कहा गया है उसके 2 गुने से 3 अधिक है। तो इसीलिए नग की कीमत कितनी जाएगी, 2 गुने, 2 गुने मतलब 2x से 3 अधिक है, 3 अधिक होगा 2x + 3। ये रुपए में है बच्चों, किसमें, वैसे रुपए का साइन आगे लगता है बच्चों, रुपए आगे लगाया तो साइन। यहां पे माना बर्तनों की संख्या कितनी है, x। जो नग निर्माण करे तो वो क्या है, उसकी कीमत क्या है, 2 गुने से 3 अधिक है, समझना बच्चों। अब भाई हमने कहा कि हमने कितने बर्तन बनाए, एग्जाम्पल के रूप में हमने कहा भाई 10 बर्तन बनाए। कितने बर्तन बनाए, 10 बर्तन। ठीक है, अब भाई 10 बर्तन में क्या लगेंगे, नग लगेंगे। अब जब नग की कीमत कितनी, अच्छा बताइए, 2 गुने से 3 अधिक है। मान लीजिए इसका 2 गुना करिए 20 और 3 जोड़ दिए तो कितना जाएगा 23। तो प्रत्येक नग की कीमत, मतलब नग की कीमत कितनी हो गई, प्रत्येक नग की कीमत 23 रुपए। मान लीजिए बर्तन 10 है, कितने बर्तन है बच्चों, 10 बर्तन है और एक नग जो मिल रहा है वो कितने रुपए मिल रहा है बच्चों, 23 रुपए का मिल रहा है। तो बताइए कितने रुपए खर्च आएगा, हमें 10 बर्तनों में नग लगाने हैं। तो आप कहेंगे भैया कि 10 अगर बर्तन है और 23 रुपए का एक नग मिल रहा है तो सब में 23 रुपए खर्च होंगे। 23 गुणे 10 मतलब 230 रुपए हम लोग के खर्च हो जाएंगे बर्तन को बनाने में। आया समझ बच्चों, जो बर्तनों की निर्माण की लागत आएगी कितने रुपए की, 230 रुपए। भाई सिंपल सी बात है कि 10 बर्तन है, बर्तन से x हमने माना, यहाँ पे बर्तन क्या मान ली 10। अब भाई एक नग, जो नग की कीमत है वो कितने, 2 गुने से 3 अधिक है। 2 गुना मतलब 10 दूनी 20 और 3 अधिक मतलब 23। अब बच्चों कह रहा कि कितनी, हमने कहा अब बच्चों बर्तन तैयार करो 10 बर्तन, कितने रुपए के हो जाएंगे। तो भाई 23 रुपए सब में लगेंगे, सभी बर्तनों में खर्च होंगे और 10 बर्तनों में खर्च होंगे तो 23 गुणे 10 मतलब 230। तो यहाँ पे दे रखा है बच्चों की जो यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपए थी, कितने रुपए, 90 रुपए। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि x गुणे 2x + 3 मतलब बराबर 90 रुपए खर्च हुए। मतलब दोनों का गुणा किया तो कितने रुपए आएगा बच्चों, 90। क्योंकि यहाँ पे तो संख्या नहीं मालूम हम लोग को बनाना है समीकरण। तो इसी प्रकार से देखिए बच्चों क्या किया, गुणा तो किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या कर दिया, इन दोनों का गुणा बराबर कितने रुपए, 90। हल कर लेते हैं बच्चों, x का 2x में करेंगे तो कितना आएगा, 2x² प्लस का 3x, 90 को उधर लाते हैं माइनस का 90 बराबर 0। ठीक है बच्चों, 90 दूनी 180, 180 कैसे करें कि माइनस करने पर 3 आ जाए। तो 180 के बच्चों इससे फैक्टर करो, माइनस करने पर 3 आ जाए तो फैक्टर कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 2 में 18, ये 45, ये 15, ये 5, ये 1। चलिए करिए बच्चों, 3 आना चाहिए। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 5 तियां 15, 15 में बच्चों 12 गया तो कितना बचेगा, 3। तो लिख देंगे बच्चों 15 माइनस 12 माइनस का 90 बराबर 0। 2x² प्लस 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर।
बच्चों ये 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, तो सिर्फ x कॉमन मिलेगा बच्चों, सिर्फ x। यहाँ तो क्या बचेगा 2x प्लस 15। जब यहाँ 2 बचा तो यहाँ भी 2 बचा चाहिए, तो कॉमन क्या मिलेगा 6, माइनस कर लेंगे 6 आगे माइनस, तो 6 लेंगे, 6 दूनी तो 2x और माइनस माइनस प्लस 15 छक्का 90, तो यहाँ पे क्या जाएगा 15 बराबर बच्चों 0। तो 2x प्लस 15 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6 बराबर 0। तो बच्चों 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर बच्चों कितना आएगा माइनस का 15 और x बराबर माइनस का 15/2। ये बच्चों लिख देंगे यहाँ पे मान्य नहीं है, क्योंकि बर्तनों की संख्या कभी भी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती। हम कहीं भी कह सकते हैं कि बच्चों माइनस के 2 बर्तन बनाओ, माइनस के 2 बर्तन क्या होते हैं 2 बर्तन बनाओ, तो बर्तनों की संख्या कोई एक परफेक्ट संख्या होगी। तो लिख देंगे मान्य नहीं है, क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अब बच्चों x माइनस 6 लेते हैं, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर बच्चों 6। अतः बर्तनों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी 6। अच्छा न की कीमत, बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 6, और नग की कीमत कितनी हो जाएगी बच्चों, नग की कीमत 2x प्लस 3, तो 2 गुणे x दिया बच्चों 6 प्लस 3, 6 दूनी 18, 18 3 21 रुपये नग की कीमत। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे यहाँ तक लगा लें। अब हम लोग 4.3 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल मैं डालूंगा नेक्स्ट वीडियो बच्चों। नेक्स्ट वीडियो बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना है। हमने बताया था आपको 3 प्रकार से गुणनखंड करना है, एक ये फैक्टर मेथड हो गया, एक पूर्ण वर्ग और एक फार्मूले से 3 से। तो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी बच्चों 4.3 पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना। तब तक आप लोग यहाँ तक कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें, मैं उससे बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।